अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अपना गोशीटू और आज मैं अल-शिफा फ्यूचर हॉस्पिटल में हूं जो कि रावली के नज़दीक है। एक जिद्दत भरा ये जो हॉस्पिटल है, मैं समझता हूं कि गुजरात के लिए बहुत बड़ी एफर्ट है। तो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सरफराज साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। व्यूवर्स, मैंने बड़ी मुश्किल से इनसे टाइम लिया है क्योंकि ये हमारे पाकिस्तान के बड़े लेजेंड और बड़े बिजी डॉक्टर हैं और मैं इनका सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मुझे टाइम दिया। मुझे भी थोड़ा सा काम था तो मैं कहा चलो आज डॉक्टर साहब के साथ गपशप लगाते हैं। उन्होंने जो बाहर की मशीनें जो कि पाकिस्तान में बहुत कहीं पंजाबी में कहते हैं कि उकड़ दुकड़ जड़ा होता है, किसी को हो सकती है, बट हम ये डॉक्टर साहब से सवालात करेंगे और ये पूछेंगे कि कैसा ये आपका वर्कआउट जा रहा है। और आज जो अहम चीज़ है वो मैं जो डिस्कशन करने के लिए आया हूँ वो ये है कि जितने भी बच्चों की मैरिज होती है उसमें वो ज़्यादा देर पर नहीं रह पाती, वो उसका रीज़न क्या है, क्या मसाइल हैं, क्या लोग इस तरह करते रहेंगे या इसका कोई सलूशन भी है या नहीं है। आज डॉक्टर साहब से हम पूछते हैं। जी डॉक्टर साहब। अच्छा, शुक्रिया जी, आप तशरीफ़ लाए और बड़ी देर से था कि हम इस पे बात करें मीडिया के ऊपर। तो आपने जैसे बात की कि हम करोड़ों रुपये लगा के अपने बड़े शौक़ से बच्चों की शादी करते हैं। जी जी। और 2 माह बाद आप घर में मान जाएं तो पता लग गया वो डिवोर्स की तरफ जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है, डिवोर्स रेट इतना बढ़ता जा रहा है जी जी कि एक डिप्रेशन की सूरत, वबाब की सूरत इख्तियार कर गया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें बहुत सारी वजूहात हैं। तो जिसमें हमारा जो एक प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया जिसका नाम है हैप्पी मैरिटल लाइफ। हैप्पी मैरिटल लाइफ, ठीक है जी। तो उसका मकसद क्या है कि जो मियाँ बीवी में डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है हमने उसको कम करना है ताकि मियाँ बीवी के दरमियान जो एक हैप्पी उनका रिलेशनशिप है उसको वो एंजॉय कर सकें। यकीन कीजिए कि जो आपने बात की है ना, इतनी रियलिटी की बात है कि मैं देख रहा हूँ कि वाकई आजकल के जो यंगस्टर हैं वो बिल्कुल उनकी अलहदगी हो रही है, करोड़ों रुपया लगाकर शादी करती हैं, लेकिन वजह क्या है कि जो लड़के हैं उनमें वो एनर्जेटिक नहीं रहे। आपकी बात बिल्कुल सही है, ये बहुत बड़े फैक्टर हैं जो कि आपकी फ़िज़िकल हेल्थ को ख़राब करते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जब हम कपल की बिठा के हम काउंसलिंग करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि उसमें एथिकल इश्यूज़ भी हैं, उसमें उनकी आपस की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती एथिकली, फिर उनके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं कि वो एक दूसरे को एक्सेप्ट ही नहीं करते। फिर तीसरा है कि उनके अंदर कुछ फ़िज़िकल इश्यूज़ हैं। जो उनमें फ़िज़िकल इश्यूज़ हैं उनके लिए हमारी पूरी टीम लहदा से हैं। जो एथिकल साइकोलॉजिकल उसके लिए हमारे पास PhD डॉक्टर्स हैं साइकोलॉजिकल, जो उनकी साइकी को रिवैम्प करते हैं, दोबारा दुरुस्त करते हैं। तो फिज़िकल इशू में जैसे हम आप दी रिकॉर्ड बात कर रहे थे, 2 चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज के लिए कि बीइंग हस्बैंड वो अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाता ड्यू टू एनी रीज़न, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसमें आम सेंस में हम उसको नामर्दी कहते हैं या मेडिकल में इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं। जी 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 जी। जब उसको प्रॉपर इरेक्शन नहीं होती वो डिप्रेशन में जाता है, वो एनजाइटी में जाता है और वो उसकी सम टाइम वाइफ भी एक इंसल्ट कर देती है, जाहिर है, ठीक है जी। उसकी अपनी फीलिंग्स है, लेकिन सम टाइम देखिए एक दूसरे को टाइम देना चाहिए, स्पेस देनी चाहिए, स्पेस देनी चाहिए। अच्छा, वो जब इंसल्ट होती है तो कहता है कि मैं तो अब गया। बिल्कुल। वो हकीमों के पास जाता है, इलाज कराता है, मेडिसिन व्यागरा खाता है, ठीक है जी। जब आपसे डिस्कस हो रहा तो व्यागरा जब हम मेडिसिन खाते हैं तो खून की सप्लाई बढ़ाती है। अच्छा। वो खून की सप्लाई जब बढ़ती है तो वो दिमाग में बढ़ती है, पूरे बॉडी में। अस्तगफिरुल्लाह। उसकी वजह से आपका ब्रेन हेमरेज हो सकता है, फालज हो सकता है, आंखों की बिनाई सडन ख़त्म हो सकती है, हार्ट अटैक हो सकता है। तो उसके लिए जो हम एक स्पेशल चीज़ लेके आए हैं उसका नाम है शॉक वेव थेरापी, शुआएं आप कह लें, ठीक है जी। तो उसके लिए हमारे पास ये मशीन है अमेरिकन। हाँ, मैं नाज़रीन ये सवाल करने ही वाला था कि आज मैं इस मशीन के डॉक्टर साहब उधर बैठे हैं, मैं इधर बैठा हूँ, ऐसी पता नहीं छोटा बच्चा रखे है बिच लेकिन मैं करने वाला सवाल था, डॉक्टर साहब ने खुद ही बता दिया कि ये डॉक्टर साहब ये क्या चीज़ है, इसकी क्या इसमें हो सकता है। अच्छा, जैसे मैं डिस्कस कर रहा था कि देखिए वो मेडिसिन के फैक्ट्स भी हैं और साइड फैक्ट्स भी हैं। सम टाइम साइड इफ़ेक्ट इतने ज़्यादा हैं कि वो ओल्ड एज 50+ बंदे को डैमेज कर देते हैं। तो इस मशीन के साथ हम यंग
मेल को भी, और जो ओल्ड एज है इवन के 80 साल का जो एक यंग तो नहीं ओल्ड मैन है माशाल्लाह माशाल्लाह, तो वो अब शादी कर लेता है, तो वो कहता है कि नहीं मैंने अपनी बाकी ज़िंदगी गुजारनी है अपने कंपेनियन के साथ, तो हम उसको दोबारा अपनी जवानी वाली शक्ल में ला सकते हैं। सुभान अल्लाह। इसमें कोई साइड इफेक्शन तो नहीं? नहीं, इसमें ये इसके अंदर आप आम सेंस में समझ लें कि शुआएँ हैं, लेज़र है जो हम उस एरिया में लोकल एरिया में लगाते हैं। 6 सेशन देते हैं, 3 दिन के बाद एक सेशन होता है। हमारी पूरी टीम है वो पहले उस पेशेंट को असेस करती है, उसकी इंडिकेशन है, टेस्ट है, सारे करवा के अगर आल ओके है तो फिर हम ये लेज़र लगाते हैं। तो उसके साथ वो 80 से 90% अपनी ज़िंदगी में दोबारा आ जाता है माशाल्लाह। हमारा मकसद क्या था कि मियाँ बीवी के दरमियान डिस्टेंस कम करना। जब उनका पर्सनल रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है तो अल्टीमेटली वो ज़िंदगी इंजॉय भी करते हैं और एक दूसरे के साथ एक सफ़र अपना हंसी खुशी गुजारते हैं। जी नाज़रीन, आपने देखा कि डॉक्टर साहब की इतनी अच्छी एफर्ट और किन के लिए, जनरेशन के लिए, लोगों के लिए इतनी खिदमत कर रहे हैं। और मैं ये मानता हूँ कि वाकई ये डॉक्टर साहब ने जो ये लेज़र मशीन है ये वाकई बड़ी परफेक्ट है, साइड इफेक्ट भी नहीं है और ना इससे कोई ऐसा नुकसान है जिसमें आपकी बॉडी को कोई रैशेज़ हो या कोई ऐसा मसला बन जाए। ये एक वो मशीन है डॉक्टर साहब ने बाहर से इंपोर्ट किया और बाहर से ही ये पढ़कर आए हैं डॉक्टर सरफराज साहब। हमारे गुजरात के लिए ये बड़े फ़ख्र की बात है और मेरे लिए तो आज बड़े एजाज़ की बात है कि मैं फ़र्स्ट इनके साथ बैठा हूँ तो मैं बड़ा एक्सपीरियंस ले रहा हूँ और मैं भी आधा डॉक्टर बन जाऊँगा इंशाल्लाह, ये मुझे पता है। अच्छा, उसमें एक चीज़ दूसरी थी जो मैं कह रहा था कि ये एक मेल की साइड पे है, दूसरा फीमेल साइड पे एक लाशौरी तौर पे फियर होता है कि जब जो अज़दवाजी तल्लुकात बेड पे शेयर कर रहे होते हैं जी जी, उस दौरान फीमेल बहुत ज़्यादा पेन फील करती है और वो अनकॉन्शियसली अपने हस्बैंड को वाइड करती है। तो अब वो जब वाइड करती है तो दोनों के दरमियान डिस्टेंस फिर बढ़ता फिर बढ़ सकता है। ठीक है, अब रूटीन की मेडिसिन सर्जरी में उसका कोई इलाज नहीं है, तो इस मशीन के साथ हम उस प्रॉब्लम को भी हल कर सकते हैं। अच्छा, यस, और वो दोबारा हमारा एम क्या है, हैप्पी मैरिटल लाइफ, कि आप अपनी जो अज़वाजी ज़िंदगी है उसको कैसे खुशगवार बना सकते हैं। डॉक्टर साहब ये तो आप काम जो कर रहे हैं ये तो यकीन करें ये एक सदका जारी है। व्यूअर्स, मैं तो ये कहूँगा कि इसमें ममानत नहीं होनी चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, बजाय इसके कि अपनी ज़िंदगी को तबाह करें, अपनी शादियों को तोड़ दे या तलाक की तरफ मसला बढ़ जाए। तो अस्तगफुरुल्लाह, मैं तो नहीं चाहूँगा। मैं तो यही चाहूँगा कि वो खामोशी से आएँ और डॉक्टर साहब से रब्ता करें और अब बेहतर ज़िंदगी पर एक शुआ के ज़रिए अपना मुकम्मल बग़ैर किसी साइड इफ़ेक्ट के इलाज करवाएं और अपनी ज़िंदगी को खुशगवार करें। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हो सकता है कल मैं आपको भाई ये बात बता रहा हूँ, कल मुझे भी ज़रूरत पड़ सकती है तो मैं भी इस मशीन के पास आ जाऊँगा, डजंट मैटर। ये ऐसी बात कोई नहीं है। जब तक इंसान ज़िंदा है हमने अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। जैसे गुश भाई देखिए ना, आपको नज़ला का हुई तो बीमारी है ना, हाँ जी, आप उसका इलाज नहीं कराने जाते, राइट? क्यों नहीं? तो ये भी एक तरह का प्रॉब्लम है। जी जी, प्रॉब्लम है। तो आप बजाय इसके कि आप इस पे हेजिटेट करें, आप डाइवोर्स की तरह आप अपनी मिसेस को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, ठीक है, और वो अल्टीमेटली क्या कहती है कि मुझे डाइवोर्स कर दें, राइट? ये तो है। अच्छा, उससे नस्लें तबाह होती हैं, करोड़ों रुपए लगा के शादी करते हैं, 6 महीने बाद बच्ची घर बैठी होती है। अस्तगफिरुल्लाह। तो हम उस चीज़ को माइनस करना चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ अच्छे तरीके से गुजारे, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करे और अपनी आने वाली नस्ल को बहुत स्ट्रांग और ज़िम्मेदार शहरी बना के वो इस सोसाइटी का हिस्सा बनाए। तो इस वीलॉग में या इस प्रोग्राम में हम यहीं तक रहते हैं। इसमें थोड़ा सा मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा जी जी कि हमारा जो पूरा पैनल है उसमें हम जो मैरिड कपल हैं उनके लिए काउंसलिंग कर रहे हैं। इसके अलावा जो प्री मैरिटल काउंसलिंग है, बेटियों के लिए हमने लहदा सेगमेंट बनाया है जिसमें हमारी एक फ़ीमेल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, वो उनकी ट्रेनिंग करेंगी, उसको एजुकेट करेंगी कि अगर वो इस रिलेशनशिप में जा रही हैं तो उनके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। माशाल्लाह। और हमारा जो मेल गाइडेंस या मोटिवेशन स्पीकर हैं वो मेल के बीइंग हस्बैंड उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, क्या उन्होंने आने वाली ज़िंदगी में किस तरह लेके चलना है अपनी वाइफ को, एज ए हस्बैंड उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, उनके फैमिली को कैसे लेके चलना है, वो में पूरा एक प्रोजेक्ट है।
तो इसमें हम नेक्स्ट टाइम जो बाकी 2-4 फिजिकल इश्यूज में उस पर बात करेंगे। तो आज के लिए 2 जो मेन थे, इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी बीइंग हस्बैंड या मेल हम अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, पंजाबी में जिसको हम नामर्दी भी कहते हैं। जी 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 जी। और बीइंग फीमेल, वो ड्यूरिंग अज़वाजी तल्लुकात बेड पे वो पेन फील करती है सीवियर, तो हम उसको इस मशीन के साथ सेटल कर सकते हैं, ताकि जो अल्लाह ताला ने एक नेचुरल आपको कपल में जोड़ा है, एज एक आप एक रिलेशनशिप बिल्ट हुआ है, आप उसको एंजॉय कर सकें और अपने आने वाली नस्ल को एक हेल्दी और सेहतमंद और ज़िम्मेदार नस्ल बना सकें। थैंक यू डॉक्टर साहब। व्यूअर्स, आपने सुना और ये बहुत बड़ी हकीकत है जिससे हम मुंह छुपा नहीं सकते। तो प्लीज़ खुदारा मैं उन वालिदैन को कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों की ज़िंदगी बचाएं। और डॉक्टर सरफराज साहब जो कि रावल के पास अल-शफा फ्यूचर हॉस्पिटल है, वहाँ एक दफ़ा मेरे कहने पर एक दफ़ा ज़रूर आएँ। और अगर आपकी बच्चों की ज़िंदगी खुशगवार ना हो, मैं भी आपका मुजरम होगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा। Al Shifa Future Hospital. We offer more than your imaginations.